जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, हर दिन की तरह आज फिर से मैं एक नया सत्संग लेकर आई हूँ और सत्संग बहुत ही ब्लेसिंग भरी सत्संग है। तो सत्संग को पूरा सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा और गुरुजी की ब्लेसिंग लीजिएगा। जो भी सत्संग होता है वो गुरुजी ही करवाते हैं और करवाने वाले भी गुरुजी ही हैं। तो सत्संग को बहुत मन से ध्यान से सुनिएगा संगत जी। ना जाने कौन से संगत के लिए ये सत्संग है जिसका गुरुजी कष्ट काटेंगे। तो चलिए सत्संग को शुरू करती हूँ आंटी जी के वॉइस में। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारे आंटी जी, शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आंटी जी, प्यारे शुक्राना संगत जी। मैं अपना सत्संग गुरु मंत्र के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सा है। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सा है। मेरी सिस्टर को प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, पीरियड्स प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ही ज़्यादा। और गुरुजी ने उसको काफ़ी मैसेज भी दिए, बेटा तेरे पीरियड्स प्रॉब्लम में तो थोड़े पीसीओडी की समस्या भी हो रही थी। ये गुरुजी ने मुझे उसको मैसेज दिए और उसे और हमें डर लगे जा रहा था संगत जी। मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे कि अभी तो उसकी शादी भी नहीं हुई और मतलब उसने पहले भी डॉक्टर को दिखाया, लेकिन उसकी रिपोर्ट्स तो चलो संगत जी, वो थोड़ा प्रॉब्लम उसके ब्लड की कमी भी थी। और जब पहले डॉक्टरों को दिखाया तो उसका वेट भी कम आया था, सब कुछ मतलब सारा ही सिस्टम गड़बड़ा रहा था। और पीरियड्स मतलब महीने में जैसे 2-3 दिन ही ठीक रहते थे, फिर पूरे महीने भरी संगत जी 10-15 दिन तक लगातार, फिर 4 दिन का गैप हो जाता था, फिर वापस उसको पीरियड्स हो जाते संगत जी। तो महीने में 6-7-8-10 दिन ही वो फ्री रहती थी, बाकी उसको पीरियड्स हो रहे थे। उसको साल भर से लगातार ये प्रॉब्लम बनी रह रही थी। तो हम संगत जी दूसरी जगह दिखाने गए तो मैं गुरुजी से अरदास करके गई कि गुरुजी सब कुछ ठीक हो, क्योंकि कहते हैं ना ज़्यादा मतलब ये पीरियड्स प्रॉब्लम रहती तो बच्चेदानी में प्रॉब्लम आ जाती है। और संगत जी मैं बहुत घबरा रही थी, मुझे पर गुरुजी पे पूरा विश्वास था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे, क्योंकि 4-5 डॉक्टर को दिखाने के बाद थोड़ी टेंशन हो ही जाती है संगत जी की। इलाज ही नहीं हो रहा था, ट्रीटमेंट ही नहीं हो रहा था इस चीज़ का। फिर मैं गुरुजी से जो ही हम हॉस्पिटल गए दिखाने तो वहाँ पर बटरफ्लाइज़ 2-3 बटरफ्लाइज़ संगत जी हमारे चक्कर काटे। और तो फिर मुझे यकीन हो गया था कि गुरुजी ऐसा कुछ भी नहीं होने देंगे। और उसकी बहुत सारी जांचें करवाई संगत जी, 10,000 तक की बहुत सारी मतलब बहुत महंगी महंगी जांचें करवा दी संगत जी। तो हम घबरा रहे थे, डॉक्टर भी हमसे मतलब कुछ इस तरीके से सवाल पूछे जा रही थी कैसे क्या। फिर हम थोड़ा और डर गए कि कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। बस हे गुरुपा उसकी रिमोट नॉर्मल आए, बस यही प्रे मेरे मुंह से निकल रही थी संगत जी। गुरुजी से बार बार मैं कही जा रही थी, गुरुजी प्लीज़ आपकी बेटी है, ध्यान रखना, कुछ भी बुरा मत होने देता। बस जो कि संगत जी बहुत डर लगा जा रहा था कि बच्चेदानी का मामला है और लड़की परेशान थी बहुत ज़्यादा। फिर हम हॉस्पिटल से बाहर निकले तो फिर बटरफ्लाई ने हमें चक्कर काटा, हमारे ऊपर चक्कर काटा। फिर उसकी जांच हुई तो फिर सोनोग्राफी गए तो सोनोग्राफी करवाई। तो वहाँ पर मैं बैठी थी, मेरी सिस्टर बैठी थी सोनोग्राफी करवाने के लिए, लाइन में लगे हुए थे, बैठे हुए थे। तो एक अंकल जी थे वो सामने बैठे हुए थे, उनकी मोबाइल की रिंगटोन थी, है गुरु ब्रह्मा है गुरु विष्णु। तो सुनते ही मेरी सिस्टर ने कहा, देख दीदी गुरुजी ने हमें यहीं पे ब्लेस कर दिया। तो मैं बहुत खुश हुई संगत जी, वाकई में गुरुजी कहीं ना कहीं आकर के हमें ब्लेस कर ही देते हैं। फिर हमें डॉक्टर के घर, हॉस्पिटल में डॉक्टर देख के जाने के बाद रिपोर्ट्स वगैरह डॉक्टर को दिखाने के लिए हमें उनके घर पे जाना था। तो मैं कहती जा रही थी सारे रास्ते, गुरुजी संभाल लेना है गुरुपा, कुछ भी बुरा नहीं होना चाहिए, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आनी चाहिए। तो उसी मैंने ये बोला, गुरुजी का नाम लिया तो तुरंत एक गाड़ी थी हमारे आगे से निकली, जय गुरुजी वाली। तो उस पर जय गुरुजी ब्लेसिंग लिखी हुई थी। मैं बहुत खुश हुई। मेरी बहन ने बताया, देख दीदी देखो ना जय गुरुजी लिखवा है उस कार पे। तो संगत जी मुझे इतनी ब्लेसिंग मिली, हर जगह जय गुरुजी, गुरु कृपा, सब 777-777-7 संगत जी इतनी ब्लेसिंग मैंने लाइफ में कभी इतनी ब्लेसिंग देखी भी नहीं। गुरुजी की इतना ब्लेस किया गुरुजी ने उस दिन बहुत। फिर मैंने कह दिया अब तेरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आएगी, अब कुछ भी नहीं होगा।
हम डॉक्टर के घर चले गए और जाके हड़बड़ाहट में टोकन नंबर लेना भूल गए। फिर मैं डॉक्टर से टोकन नंबर लेके आई तो मेरा 6 था और एक मेरे पास एक आंटी थी, उनका 5 आया था। वो मेरे से थोड़ा लेट आई थी। तो वो आंटी जी, मुझे ऐसा लग रहा साक्षात गुरुजी ही हमें समझा रहे थे। मतलब येलो ड्रेस पहन रखी थी उन्होंने, आंटी जी ने, और टीका लगा रखा था उन्होंने। तो वो मेरे पास बैठी थी, सूट सलवार सूट पहन रखा था। और उन्होंने, पता नहीं आजकल ऐसा कोई नहीं करता संगत जी, सब अपना अपना नंबर चाहते हैं कि मैं जल्दी फ्री हो जाऊं डॉक्टर के पास से, या फिर कोई भी काम हो तो मैं जल्दी फ्री हो जाऊं। तो मैंने बोला वो आंटी से कि आंटी जी आपका टोकन नंबर क्या है। वो बोला कि मेरा 5 है। तो मैंने बोला मेरा तो 6 दे दिया उन्होंने। तो फिर उन्होंने बोला कि बेटा ऐसा कर, एक्सचेंज कर ले। उसने मेरे को अपना टोकन नंबर दे दिया, मैं और मेरे से अपना टोकन नंबर, मेरा टोकन नंबर ले लिया। तो 5 मेरे हो गए, 6 उसके हो गए। तो संगत जी, ऐसी संगत भी, ऐसे लोग भी बहुत कम मिलते हैं। और वो बोल रही थी क्या प्रॉब्लम है उनके, जो वो थे अब, मतलब जो भी मतलब वहाँ पे जो भी पेशेंट बैठे हुए थे उनके सबके बच्चेदानी निकालने की प्रॉब्लम हो रही थी कभी क्या। तो वो बताए जा रहे थे आपस में कि हमारे तो बच्चेदानी निकालने के लिए बोला है डॉक्टर ने, ऐसे हमारे पीरियड्स इस तरीके से होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, यूँ होते हैं। तो और ज़्यादा हमें डर बैठ गया। फिर वो आंटी पूछी थी बेटा क्या दिक्कत है आपको। मैंने कहा मेरे को नहीं, मेरी छोटी सिस्टर को प्रॉब्लम है। तो वो बोली क्या, कैसे पीरियड्स वगैरह। तो क्या बेटा घबराओ मत, सब ठीक होगा। और उन्होंने भी यही कहा, भोलेनाथ की कृपा है, माँ शिव जी का के ऊपर जल चढ़ा करके उसको पिलाओ, इसको देखना बिल्कुल ठीक हो जाएगी। देखना, मैं कह रही हूँ, मेरा पक्का विश्वास है भगवान भोलेनाथ का। तो संगत जी मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मेरी आंखें नम हो गई। इस टाइम ऐसा लग रहा था जैसे मेरे महाशिव बैठ करके मुझे कह रहे हो कि देखना बेटा रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, बिल्कुल टेंशन मत लेना बेटा, कुछ भी नहीं होगा। मैं कह रही हूँ ना आपको, मतलब इतना विश्वास दिलाया, इतना। और संगत जी ऐसा कौन कर सकता है, मेरे गुरुपा ही किए थे। मैं सोची कि मेरे गुरुजी हैं, और वाकई में मेरे गुरुजी थे वो, जो एक मतलब वो आंटी के रूप में आए थे और इतना हिम्मत दे रहे थे उस टाइम। संगत जी हम दोनों बहनें, हमें इतनी समझ नहीं है संगत जी, और आंटी जी इतना समझ होती भी नहीं है, अभी हम इतने छोटे हैं, हमें इतना समझ भी नहीं है। और वो भी घबराए जा रही थी, मैं भी डरे जा रही थी, क्योंकि इससे मतलब उसको बहुत साल वर्ष तक हो गया था संगत जी, परेशान होते होते। तो हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर रिपोर्ट देखे जा रही थी। तो मेरे को उनका चेहरा देख के डर लगे जा रहा था। तो मैं आंखें बंद करके थोड़ा नीचे गर्दन करके और मंत्र जाप करे जा रही थी। तो डॉक्टर बोला कि मैडम आप सो रहे हो क्या। मैंने कहा नहीं नहीं मैम, मैं सो नहीं रही, ऐसे मंत्र जाप कर रही थी, मुझे तो पता है मैं मंत्र जाप कर रही थी। और हम दिखा रहे थे। तो मैंने बोला मैम आपने वो रिपोर्ट्स बताई जा रही थी आगे की, लेकिन मैंने सोचा सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखी नहीं। मैम से पूछा मैम सोनोग्राफी की रिपोर्ट तो देखो आप मेरे पास है। तो बोली बेटा मैंने इसको पहले ही देख लिया था, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बाकी थोड़ी सी बच्चेदानी में हल्की सी सूजन है संगत जी, और मेरे गुरुजी इसको जल्दी ही ठीक कर देना। और तब जाके मेरी जान में जान आई कि और तो सब ठीक है, थोड़ा शुगर बढ़ा हुआ है, हल्का मीठा कम लेना, बस यही थी। और बाकी गोलियां दी है संगत जी। और 28 दिन बाद फिर बुलाया है संगत जी। अब मैं तो ये कहती हूँ गुरुजी जो भी बीमारी हो आप प्लीज़ प्लीज़ गुरुजी सत्संग सुनवा कर या ऐसे ही ख़त्म कर देना गुरुजी, कोई दिक्कत ना आए बस। और जो रिपोर्ट्स थी वो तो नॉर्मल थी, लेकिन अब जो आगे हो वो बिल्कुल सही हो संगत जी। गुरुजी प्लीज़ गुरुपा मैं आपसे अरदास करती हूँ, मेरे गुरुजी छोटी बहन है वो आपकी बेटी है और आप ही को ही उसका इलाज करना है गुरुजी, आप ही वो सब कुछ करने वाले संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना शुक्राना गुरुपा। और प्यारी आंटी जी आप मेरा ये सत्संग शेयर कर देना। और गुरुजी मेरी प्यारी सी आंटी जी और को बहुत 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 ब्लेस करना, खूब ब्लेस करना, इनकी लाइफ खुशियों से भर देना, इनको जो भी इच्छा हो हमेशा इनके साथ रहना, अंग संग रहना। और ये बहुत प्यारी हैं और सत्संग सबका बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि सत्संग शेयर करते हैं और हमारी मनोकामनाएं गुरुजी तक पहुंचाते हैं। और गुरुजी आप भी इनकी मनोकामना पूरी करना। और प्यारी जो संगत सुने जो ना सुने सभी का कल्याण करना मेरे गुरुपा, सभी का कल्याण। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सुना आपने, कितनी ब्लेसिंग भरी सत्संग है कि गुरुजी अपनी संगत को कभी दुख में देख ही नहीं सकते हैं, किसी भी परेशानी में नहीं देख सकते हैं संगत जी। तो आंटी की बहन है ना, उनको भी गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे। बस आंटी जी इतना काम करे कि गुरुजी का चंदन उनके पेट में लगाएं और जल प्रसाद हर दिन पिए। गुरुजी ज़रूर ब्लेस करेंगे आंटी को, आंटी जल्दी ही ठीक हो जाएंगी। तो चलिए सत्संग इतना ही रखती हूँ, फिर मैं आऊँगी अगले सत्संग के साथ।
तो संगत जी, आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप उस पर अपने सत्संग को लिख कर या फिर अपने वॉइस में सत्संग को रिकॉर्ड कर कर भेज सकते हैं। तो चलिए, सत्संग इतना ही। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी।